गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। राइट, या हम आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात कर रहे हैं आज हम। तो एक चीज समझते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले हमें एक कंसेप्ट पढ़ना है, एरिया वेक्टर। राइट, अगर एरिया वेक्टर हमें आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, एरिया वेक्टर क्या होता है, अब समझो। एरिया वेक्टर अभी तक हम क्लास 11th में पढ़े हुए थे कि एरिया क्या होता है। ठीक है, लेकिन कभी एरिया वेक्टर को हमने नहीं पढ़ा। राइट, ठीक है, एरिया वेक्टर को नहीं पढ़ा। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। राइट, एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे समझते हैं कि मान लो सपोज दैट स्टूडेंट बच्चों, ये मेरे पास एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ये बनाया, ठीक है, रेक्टेंगल, जिसकी ये ए साइड और बी साइड है। तो अगर हम एरिया निकालें तो एरिया कैसे निकालेंगे, अगर नाम ले रख दे इसका ओ ए बी एंड सी, तो एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों, एरिया निकालेंगे, एरिया इक्वल टू, देखो ए बी वेक्टर बी सी। ठीक है, साइड, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, ए बी साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो ए बी साइन 90 डिग्री, तो क्या आ गया, ए बी। अब बात करते हैं बच्चों कि ए साइन, अब आपको पता है कि ए क्रॉस बी क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होता है बच्चों, ए होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू के मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन 90 साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है बच्चे, एन कैप क्या होता है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यहाँ पे भी एक एन कैप आएगा। तो अब देखो हम एरिया निकालते कैसे, एक ए क्रॉस बी निकाले हुए हैं, या फिर हम ए क्रॉस बी निकाले तो ए से बी, देखो थंब बाहर की तरफ है, या यहाँ से बी क्रॉस है, मतलब बी से ए की तरफ आ रहे हैं तो बी क्रॉस है, बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर ऐसा, समझ रहे हो नहीं। या फिर ये देखो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे इस साइड क्या है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस कैसा होता है, रियल में तो ये ऐसा है, रियल में ये ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट जो डायरेक्शन बताता है ये आई कैप बताता है, ये जे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कैप और ए बी माइनस के कैप। ठीक है, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा, क्लियर हो गया बात। राइट, ठीक है, एक एग्जांपल लेके और समझ ले कि मान लो सपोज डैट, इसको रब करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे सपोज डैट कि हमने वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया जो हम पढ़ते आए हुए हैं, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से बनाया, राइट, ए एंड बी। ठीक है, किस डायरेक्शन में, देखो ए एंड बी। अब अगर यहाँ पे हम ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो अगर एरिया निकाले तो एरिया क्या आएगा, ए बी इंटू के बी सी, ए बी क्रॉस बी सी, तो ए आएगा ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी साइन थीटा और एन कैप, तो ये हो जाएगा ए बी साइन 90। अब समझ में आ गया ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा। राइट, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इंटू के एन कैप, तो ए बी एन कैप। अब एन कैप क्या होगा, अब देखो ये जेड और एक्स पे है, तो या फिर अब बचा कौन, वाई जेड। तो अब देखो जैसे ये जेड डायरेक्शन इधर है, तो ये जैसे ये देखो जेड इस साइड है, तो आप ऐसे करो, ए से बी गए ऊपर की तरफ, या ऐसे ले आओ ए से जेड की तरफ।
नीचे की तरफ, तो या फिर जो डायरेक्शन बता रहा है वो जे कैप ऊपर की तरफ और ए बी माइनस के जे कैप नीचे की तरफ। ये दो एरिया वेक्टर क्लोज सरफेस में, अरे ओपन सरफेस में दो होंगे, ठीक है। एरिया वेक्टर ओपन सरफेस में दो होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अब अगर हम बात करें एक दो क्वेश्चन पे और बात करें हम, ओके एक दो क्वेश्चन ले। जैसे मान लो हमने फिर से वही कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये है राइट। अब यहाँ पे हमने एक सर्कल ले लिया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक, चलो मैं ये हो गया हमारा, जेड कर लेते हैं, ये वाई कर लेते हैं, ये एक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। अब इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, इसका एरिया वेक्टर सर्कल है कुछ इस तरह से, राइट। तो अब देखो एरिया वेक्टर अगर हम लेंगे तो किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये ऐसे रखा गया है, हॉरिजॉन्टली रखा गया है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टली रखा गया है, तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा और क्या आएगा, के कैप, राइट। या नीचे की तरफ होगा, क्या आएगा, माइनस के कैप, ठीक है। अब अच्छा ये हो गया, ये जितना भी हमने बात किया ये ओपन सरफेस की तरफ बात किया, ठीक है। आपको एग्जांपल में समझाएं तो थोड़ा सा और हम इसको अच्छे से समझें कि जैसे ये कॉपी पे देखो, तो ये कॉपी पे अगर ये जेड एक्सिस है या ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एरिया वेक्टर इसका कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर, बाहर या अंदर, राइट, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया एरिया वेक्टर। अब आगे हम बात करते हैं कि क्लोज सरफेस में कैसा होगा, तो क्लोज सरफेस की बात कर लेते हैं। तो एरिया वेक्टर इन क्लोज सरफेस, ठीक है। एरिया वेक्टर इन क्लोज्ड सरफेस। तो एक चीज याद रखो कि सपोज दैट हमने एक क्यूब बना लिए, राइट, ये। अब अगर हम बात करें बच्चों इस वाले साइड पे, ये जो साइड है, तो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा वो बाहर की तरफ होगा, ठीक है, एरिया वेक्टर, राइट। इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ, इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, इस वाले सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ठीक है। तो क्लोज सरफेस में एक एरिया वेक्टर होता है, वो भी आउटसाइड। क्लोज सरफेस में एक ही एरिया वेक्टर होता है, वो भी आउटसाइड, राइट। ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल इज कंसीडर, ठीक है। आप चाहो तो लिख लो, ओनली आउटवर्ड्स नॉर्मल is considered in closed surface, ठीक है, राइट। एक एग्जांपल और ले, जैसे क्लोज सरफेस आप कोई भी बताओ, एक सिलेंडर लेके अगर समझें, और ये सिलेंडर का एग्जांपल्स बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। ये देखो, ये एक सिलेंडर है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल्स, ये वाला एरिया वेक्टर इधर, ये वाला एरिया वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर A1, एरिया वेक्टर, इसके सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लिए एरिया वेक्टर, ऐसे इधर कोई भी पॉइंट ले लिए एरिया वेक्टर। देखो एक भी अंदर की साइड नहीं है, सब बाहर की तरफ,
ठीक है, A2 A3, समझ गए? ठीक है, ये हो गया एरिया वेक्टर, राइट, क्लियर। चलो अब आ जाते हैं, एरिया वेक्टर क्लियर हो गया तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बात करने से क्या होता है, द नंबर, डिफिनीशन समझ लेते हैं, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing perpendicular to the plane surface, passing perpendicular to the plane surface, ठीक है, प्लेन सरफेस, ये हो गया डिफिनीशन। जैसे अगर हम बात करें, आप समझो कि ये एक एरिया वेक्टर है, ये एरिया, ठीक है, इसके यहाँ से फील्ड लाइंस गए हुए हैं, यहाँ से फील्ड लाइन गए हुए हैं, ये सब फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखो यहाँ से 3 परपेंडिकुलर पास हुए हैं, ठीक है, सरफेस से। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर हम गिने, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस 3 हैं, ठीक है। तो फ्लक्स हम ऐसे कह सकते हैं 3, राइट, अभी कह सकते हैं कि 3 होंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम इस एरिया को बढ़ा दें, जैसे मान लो ठीक है, अब ये देखो सब 90 डिग्री पे है, और कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ध्यान देना, कैसा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सब नंबर ऑफ लाइंस जो इसे पास कर रही हैं, ये सब मैग्नेटिक फ्लक्स, अरे सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, राइट, ओके। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, लिख लो इसे, फिर रफ करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं कि अच्छा, यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे, यहाँ पे फाई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3, अभी बात करेंगे यूनिट वगैरह की। यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिन लिए, और फाई इक्वल टू हमने 5 लिख दिया, ठीक है। रियल में हम कभी गिन नहीं सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, थोड़ी सी बात और करें हम, तो हमने ये रफ ही कर दिया, तो चलो कोई बात नहीं। तो आगे की बात करें अगर हम, तो ये एक चीज समझो, जैसे ये कोई सरफेस है बच्चों, ठीक है, ये कोई सरफेस है, राइट, इसका एरिया वेक्टर, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, एरिया वेक्टर इसका ये है, सॉरी ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं बना, चलो मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ओके, ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट। अब एरिया वेक्टर इसका क्या है, ये है ए, और ये क्या है, थीटा। तो अब समझो ये ई हो गया, तो अब परपेंडिकुलर, अगर ई को हम रिजॉल्व करें, ई को हम रिजॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा। तो अब एरिया के, अब सोचो फ्लक्स जो है वो किससे आएगा, ई से आएगा, या ई कॉस थीटा से, या ई साइन थीटा से। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है ये 90 डिग्री पे, ठीक है, राइट। तो अब फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर ई इंटू के एरिया ए, ठीक है। ये दोनों आपको याद रख लेना है। तो अब हम ये भी लिख सकते हैं डिफिनीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कि इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। इट इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, राइट। अच्छा, अब
देखो डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या देता है, स्केलर क्वांटिटी। तो फ्लक्स कैसा है कि स्केलर क्वांटिटी है, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ओके, अच्छा यूनिट पे बात करें हम, तो यूनिट की अगर हम बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन अपॉन में कूलम इनटू के मीटर स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है ई की इक्वल टू है F/Q, तो ये हो गया न्यूटन और ये कूलम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम, राइट। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी बात और करें हम, इसको रब कर देते हैं। एक एग्जांपल से और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मान लिया कि हमने इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इसका एरिया वेक्टर कैसा है, ये ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, ये एंगल थीटा है। तो अब देखो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट ई साइन थीटा। तो आप बताओ कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर कौन है, ई कॉस थीटा, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात किया है। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स इसके दूसरे लेक्चर में करेंगे जो कल अपलोड हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने पूरा मेरा चैनल नहीं देखे हो, पूरे वीडियो नहीं, तो प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा पार्ट देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।